Rahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akif Khan. You are watching my YouTube channel Pak Education Academy. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम जिस एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.1, जिसके टोटल 2 पार्ट्स हैं। हम इंशाल्लाह इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल्स मैंने समझा दी थी, अगर आपने वो नहीं समझी तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वो समझें, तभी आपको ये आसानी से समझ आएगी, जो कि हमारा इंट्रो लेक्चर था। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सॉल्व की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि आपको दी हुई है स्टैंडर्ड नोटेशन, आपने इसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है मैं इंट्रो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है ये भी अपने इंट्रो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले आप वो जाकर देखें, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। वैसे तो बहुत आसान सवाल हैं, समझ तो आ जाना ही चाहिए आपको, और बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ भी है इनका, इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे करना है, पॉइंट अभी यहाँ मौजूद है, आप इस पॉइंट को मूव कराना शुरू करें। आपको पॉइंट लाना है यहाँ 9 के बाद लेकर आना है। तो कितने नंबर हैं 3, तो आंख बंद करके 9.7 आपने पॉइंट को कितना मूव करा है 3 नंबर्स तक, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट। अब आप गए राइट की तरफ तो इसको रखेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट 3। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट पे आए तो कितने सारे पॉइंट आ गए, आप घबरा जाएंगे। ये अभी दिया हुआ है कॉमा है शायद, ये हाँ कॉमा है। अभी पॉइंट मौजूद है इधर, मैंने पॉइंट को लाना है इस तरफ मूव कराना है। तो कितना मूव कराऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देख लेते हैं। पहले पॉइंट इधर आएगा 1, फिर इधर आएगा 2, फिर इधर आएगा 3, फिर इधर आएगा 4, फिर इधर आएगा 5, इधर आएगा 6। मैंने मूव कराना है 6 तक। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मैंने मूव करा राइट की तरफ तो इसे रखूँगा पॉजिटिव 6। ये है हमारा आंसर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरफ आए तो आप देख लें कितना मूव कराना है, 3 3 6 7 नंबर है, तो आप इसे 7 नंबर्स तक ही मूव कराएंगे। 9.6 एक्सपोनेंट 7। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा मुश्किल होता चला जाएगा। वैसे तो सारे ही आसान है, मुश्किल तो आपको लगने ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। पॉइंट अभी इधर मौजूद है, आपने लाना है इधर। कितने नंबर है 3, 4.1 लिख दें। जितने नंबर है उतना ही एक्सपोनेंट के साथ आप नंबर लिख देंगे। कितने नंबर मौजूद हैं 3, इधर लिख दें आप 3। ठीक, हो सकता है आपको थोड़ा अंदाज़ा हो भी गया हो कि आपको शॉर्टली इसे देखते ही कैसे समझना है। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन। इसका मतलब आप ज़हीन तो हैं। यहाँ पे पॉइंट है और नंबर्स कितने हैं 4, तो आप 8.4 लिखें। पॉइंट इधर लिया है और नंबर्स थे हमारे पास 4, और मैंने लिख दिया इसका एक्सपोनेंट 4। कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, कोई इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। आगे जाके मसला होगा थोड़ा सा, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो होंगे 2.6 के लॉगरिथम्स के सवाल, जो कंफर्म आते हैं आपके पेपर में, और बहुत से बच्चे उसे मिस्टेक भी कर जाते हैं। इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल होते हैं वो। मुश्किल नहीं होते, खैर लग रहे होते हैं बच्चों को। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएंगे। 0 पॉइंट, अभी पॉइंट है यहाँ, आपने पॉइंट को लेकर आना है 6 के बाद। तो कितने नंबर हैं इसके दरमियान, 3 है, तो आप लिख दें 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ओके। अब अगर मैं इधर बात करूं कि पॉइंट इधर है, मुझे लाना है 6 के बाद। वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया है, बुक में भी रिपीट है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ताकि जितना ज़्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आपको यही बोलूँगा जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको वीडियो के जिस पार्ट से समझ आ जाए आप उसके बाद आगे खुद सॉल्व करें। जस्ट आप हेल्प ले लें अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आप
इसको खुद सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको खुद सॉल्व करने से ही आएगी, अदरवाइज़ आप फिर घबराते रहेंगे मैथ के अंदर। अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब पॉइंट है यहाँ, आप मैंने मूव कराना है 7 तक, 7 पॉइंट बनाना है, तो कैसे करूँगा? पॉइंट अभी है इधर, मैंने लाना है इधर, तो 3 नंबर इसके दरमियान मौजूद, 7.4 एक्सपोनेंट की पावर 3। ओके, अब नेक्स्ट 0 पॉइंट यहाँ है, मैंने 8 पॉइंट के बाद लेकर आना है, तो इधर मैं क्या करूँगा कि 8.4 एक्सपोनेंट, बीच में कितने नंबर पॉइंट से 0 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक कितने नंबर आ रहे हैं बीच में? 3। मैं इधर लिख दूंगा 10⁻3। ओके, अभी पॉइंट मौजूद यहाँ, मैंने पॉइंट को मूव करा के लाना है 2 के बाद, बीच में कितने नंबर्स? 5, तो आप एक्सपोनेंट की पावर को बना देंगे 5। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी हमसे। वो क्या है कि हमने यहाँ पे पॉइंट को मूव कराया है लेफ़्ट, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैंने पॉइंट को मूव कराया है राइट की तरफ। पॉइंट जब राइट की तरफ मूव होगा तो साइन नेगेटिव होगी, ये याद रखना है, साइन नेगेटिव होगी। यहाँ भी पॉइंट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो साइन नेगेटिव होगी। यहाँ पर पॉइंट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ भी साइन होगी नेगेटिव, और यहाँ भी राइट मूव कर रहा है तो नेगेटिव साइन होगी। ठीक, ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, लेकिन आपने नहीं करनी, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, तो आपने ये याद रखना है, लेफ़्ट गया, पॉइंट लेफ़्ट जाएगा तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर पॉइंट राइट जाएगा, सीधे हाथ की तरफ पॉइंट को मूव कराएंगे तो वो नेगेटिव होगा, आपका जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। एक और चीज़, ये पॉइंट को मूव कराना है 2 के बाद लेकर आना है, और हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ तो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। और कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 5 नंबर्स, तो मैंने इधर लिख दिया 5, और पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ 2 के बाद 2.7। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये वो दी हुई थी हमें स्टैंडर्ड नोटेशन क्वेश्चन के अंदर, और हमने उसे चेंज किया था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और ये हमें दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन, और हमें इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। वो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 0 आपको मिलेंगे इस तरफ, आपको 0 ही 0 मिलेंगे। आपको पॉइंट मूव करवाना पड़ेगा स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए इस तरफ, यानी राइट तरफ। और अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी तो आप पॉइंट को मूव कराएंगे इस तरफ, यानी आपके लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ये पहले से सॉल्व है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज है। आपने इसे स्टैंडर्ड में लाना है, तो आप देखते ही कैसे पहचानेंगे। अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है जो 0 मौजूद हैं वो आपके लेफ़्ट पर हैं, आप 0 को लेफ़्ट पे फाइंड करेंगे। और 10 अगर पॉजिटिव हुआ, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हुआ, तो आप 0 को अपने राइट की तरफ लिखेंगे। तो चलें, इधर है 4, यानी 4 0 आएंगे। कैसे आएंगे? इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट लगा, इधर 7 आ जाएगा इधर, और पॉइंट आ जाएगा इधर। बस इतनी सी बात थी। मुझे इसको करना था स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। सॉरी, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी। एक एक्सपोनेंट था 4,
पॉजिटिव था तो हमें इधर मूव कराना था, मैंने उल्टा कर दिया सवाल। माजरत चाहता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। 4 ज़ीरो आपने लगाने हैं तो आप लगा दें 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, और इधर दी हुई है 10 की पावर -10, यानी माइनस की साइन है इधर है माइनस की साइन, तो आपका जो ज़ीरो मौजूद होंगे वो होंगे आपके लेफ़्ट पे। तो सबसे पहले आप लिख लें इधर 8 को, 8 को लिख लें, 8 ज़ीरो 7 को इधर लिख लें। सही है। अब आपके 10 की पावर कितनी मौजूद है, -10, तो आपको ज़ीरो लगाने पड़ेंगे 10, क्योंकि आपका पॉइंट इधर मूव होगा तो 10 ज़ीरो तक मूव कराएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप पॉइंट को मूव कराना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका फाइनल आंसर है। देखें कितनी छोटी वैल्यू है, और साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हमने कितना आसानी से लिख दिया। और अब हम इसे स्टैंडर्ड में लिखें तो कितनी मुश्किल हमें हो सकती है। ज़ीरो ही ज़ीरो हो जाएंगे सारे, और कितनी छोटी वैल्यू आप खुद भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 3 3 6 7 3 9, 3 3 6 3 9, और ये आ गया हमारा 807। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा अजीब आंसर है, साइंटिफिक के अंदर ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें जस्ट सवाल को सॉल्व करना है तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब इसकी पावर है 6, पॉजिटिव है, तो आपको ज़ीरो मिलेंगे आपके राइट की तरफ। कैसे, इस तरीके से पॉइंट है इधर 0 1 8 1 2 3 4 5 6, इधर 3 नंबर्स पहले से मौजूद थे, मुझे इसे 6 नंबर्स के बाद तक मूव कराना था। 3 पहले से मौजूद थे, मैंने 3 ज़ीरो और लगा दिए, तो इधर अब पॉइंट मेरा मूव हो जाएगा इस तरफ, और मैं इसे लिख सकता हूँ अब 6 0 1 8 0 0 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसका ये वाला पार्ट, इसमें है 8 ज़ीरो, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 8 है, यानी आपको 8 नंबर्स तक आपको पॉइंट को मूव करवाना है। पॉजिटिव है, इसका मतलब आप राइट की तरफ मूव करेंगे। 7 8 6 5, पॉइंट अभी यहाँ है 1 2 3, 3 नंबर्स तो आपको दे दिया, आगे 5 ज़ीरो आप लगा दें। 1 2 3 4 5, बस सिंपल, ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे मौजूद है -4 है, तो आपको पॉइंट को मूव कराना है 4 नंबर्स तक। 4 नंबर्स तक जब तक कि किस डायरेक्शन में, उल्टे हाथ की तरफ, आपके लेफ्ट डायरेक्शन में आपको मूव करवाना है। तो आप 2 को लिख लें ऐसे, आप 2 को अपने राइट पे लें, ताकि आपको इधर ज़ीरो लिखने में आसानी हो, आपके पास जगह मौजूद हो। तो आपको मूव कराना है 4 नंबर्स तक। अब पॉइंट इधर मौजूद, एक नंबर्स तो देखें इधर ऐसे मूव हो जाएगा। मुझे और कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 4, 1 2 3 4, इधर आ गया पॉइंट, इधर पॉइंट था 1 2 3 4, तो मैं इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में इस तरह लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7.25 एक्सपोनेंट 4, यानी हमारा जो पॉइंट मूव होगा वो होगा राइट की तरफ। मुझे ये पॉजिटिव देख के फ़ौरन ही समझ आ गया। 2 नंबर मुझे दिए हैं, अब मुझे 2 खुद से लगाने हैं, 2 ज़ीरो लिख दूंगा मैं इसे कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4, देखें मैंने बिल्कुल करेक्ट किया। इसकी ट्रिक भी यही है, आपने इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पार्ट 4.502 एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6 देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारा पॉइंट होंगे राइट की तरफ,
राइट की तरफ पॉइंट होंगे तो हमें 3 नंबर्स दिए हुए, 6 नंबर्स तक पॉइंट को मूव कराना है, तो आप 3 ज़ीरो इसमें ऐड कर दें, 4 5 0 2। अब आप 3 ज़ीरो लगाएं, 1 2 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर, सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पे मौजूद -8 का मतलब है आपके पॉइंट मूव होंगे लेफ़्ट की तरफ, मूव होंगे। यहाँ पे मौजूद है एक नंबर, आपको 7 और लगाने हैं, यानी तकरीबन 8 ही लगाने, क्योंकि फिर पॉइंट से पहले भी तो ज़ीरो होता ही है, तो ज़ीरो इधर पॉइंट आ जाएगा। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर आ गया, 2 8। ठीक है, पॉइंट इधर था, तो मैंने इधर कैसे मूव करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें इधर आ गया, ये हमारा आंसर है। आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज़ीरो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन थोड़े अजीब हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर ना। बाकी सवाल बहुत आसान है ये। मुश्किल सवाल तो 2.6 में या 2.4 में, वो आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन खैर वो भी इतने मुश्किल नहीं है। 3 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 3 के बाद पॉइंट एक्सपोनेंट 6, यानी मुझे 6 नंबर्स तक इसे मूव करवाना है। यहाँ पे मौजूद हैं 3 नंबर, यानी मैंने 3 ज़ीरो इसके बाद लगा देने हैं, 3 ज़ीरो और ऐड कर देने हैं, 3 0 5 6। अब 3 नंबर मूव हो गया, 3 नंबर और लिख दो, यानी 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब ये होती है हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे 2.2 को, लेकिन उससे पहले आप मेरा इंट्रो लेक्चर ज़रूर देखें, जो अगला लेक्चर होगा हमारा 2.2 का इंट्रो लेक्चर। तो सबसे पहले आप उसे समझें, जब भी आपको 2.2 समझ आ सकेगी, जिस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ आई, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। बिल्कुल जो बात एग्जाम्पल्स में हो रही होती है, वही सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं तो आप एक्सरसाइज को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई मुश्किल उसमें नहीं होगी, और आपके पेपर में भी आसानी होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ औक़ात होता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन लग रहे होते हैं, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी और आपको समझ भी अच्छा आएगा। आप जितना ज़्यादा मैथ को सॉल्व करेंगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होती जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।